ओ शांति। आज 21 मार्च 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने सबसे पहले कहा कि अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। हमें ये रोज चेक करना है कि हम कितना समय आत्म अभिमानी रहे और परमात्मा अभिमानी रहे, यानी स्वयं को आत्मा समझा और परमात्मा को कितना याद किया। तो आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी। फिर बाबा ने आज इसको क्लियर भी किया कि उसकी निशानी क्या होगी। जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आत्माभिमानी बनने की, तो उनके कैसे पता चलेगा। तो वो जो निशानियां बताई, तो बाबा ने बताया कि उनके मुख से कभी भी उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलेंगे, क्योंकि आत्मा सतोगुणी सतो प्रधान है। तो हमेशा एक्यूरेट बोल निकलेंगे, कम तोल मोल के, विस्तार को सार में करने की जो शक्ति है, उससे बिल्कुल एक्यूरेट बोल निकलते हैं। भाई भाई का आपस में लव होगा। जब हम आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं, तो दूसरे को भी फिर आत्मा समझेंगे, स्वयं को भी आत्मा समझेंगे। तो संसार की प्रत्येक आत्मा से लव हो। जैसे बाबा अपने हर बच्चे को प्रेम करता है, ऐसे ही हम आत्मा भी हर आत्मा के प्रति सिर्फ प्रेम भाव रखेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का जो ये रावण माया के संस्कार हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, अपवित्रता वाली दृष्टि, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ आत्मा आत्मा, भाई भाई, सबके साथ शीरखंड होकर रहेंगे, एक रस। फिर बाबा ने जो धारणाएं कराई हैं, चाहे बाबा ने तो उसमें धारणा कहा कि अच्छी होगी और कोई विकर्म भी नहीं होगा, पर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट वंडरफुल हो जाएंगे। जो भी आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करता है, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान आ ही नहीं सकता। और फिर जब आत्मा में स्थित होंगे, तो किसी को दुख भी नहीं देंगे। तो सब कुछ वंडरफुल अपने आप स्वतः ही हो जाता है। एक ही अभ्यास में सब कुछ सध जाता है। सारी मुरलियां, जब से ये ज्ञान चला है और अब तक, सबका निचोड़ एक ही निकलता है। आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। और सारा का सारा जो हमें बाबा धारणा करवाना चाहते हैं, हमें मनुष्य से देवता बना रहे, वो स्वतः ही अपने आप ही होने लगेगा। अब बाबा ने कहा कि यहाँ पे तुम आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहते हो। सत्युग में सिर्फ आत्माभिमानी रहते हो, क्योंकि यहाँ परमात्मा स्वयं हमें पिता के रूप में पालना करते हैं। टीचर बनकर हमें रोज पढ़ाते, प्रैक्टिकल में पढ़ाते। जैसे संसार में और टीचर होते हैं ना, ऐसे ही तो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। और जो सदगुरु सदगति करता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, वो भी बाबा कर रहे हैं सदगुरु के रूप में। वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, वरदान सदगुरु देता है। तो हमें परमात्मा अभिमानी होने का जो परम सौभाग्य है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा को याद करने का, बाबा से बातें करने का, बाबा के संग संग रहने का, जीवन जीने का परम सौभाग्य मिलता है। 63 जन्म उस भगवान को तो ढूंढ रहे थे, जाने अनजाने किस किस को याद कर रहे थे। तो अभी हम आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी दोनों बनते हैं। आत्माभिमानी बनने में ही परमात्मा अभिमानी बनने का आनंद आता है। अगर आत्मा का अभ्यास नहीं होगा, तो फिर हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। बाबा की अनुभूति करने के लिए, उनसे सारे सर्वगुण सर्व शक्तियां प्राप्त करने के लिए आत्मा का अभ्यास जरूरी है। उसी से जंग, आत्मा की जो ऊपर 63 जन्मों के विकर्म है और विकार हैं, दोनों समाप्त हो जाते हैं। फिर आत्मा समझकर बाबा ने कहा आज की मुरली में कि आत्मा समझ, आत्मा से भाई, दूसरी आत्मा को भी भाई समझ के बात करनी, आत्मा भाई। ये आत्मा आत्मा का अभ्यास तो बाबा रोज ही बोलते हैं, पर आत्मा आत्मा भाई समझ के बात करो, ये भी पिछले कई दिनों से लगातार बाबा हर मुरली में हमें कह रहे हैं। हमें इनकी अभ्यास करना है, इनका चार्ट रखना है कि हमारा अभ्यास बढ़ता जा रहा है,
कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे हमें पता चलता है। बाबा कह रहे हैं मैं तो सदा ही तुमको आत्मा देखता हूँ, आत्मा समझ कर ही तुमको पढ़ाता हूँ। कभी भी देहदारी समझ के मैं पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि बाबा तो है ही विदेही। तो बच्चों को भी तो विदेही देखेंगे ना, क्योंकि उनके बच्चे कौन है? आत्मा बच्चे हैं, शरीरधारी बच्चे नहीं हैं उनके। क्योंकि आत्मा को आत्मा समझकर जब बाबा को याद करेंगे, तभी तो पवित्र बनेंगे, फिर बाबा ने कहा। वरना पवित्र नहीं बन सकते संपूर्ण पवित्र, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी तो धारण कर लेते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर इसके अलावा आत्मा के अंदर की जो गंध निकलेगी, विचारों की जो संपूर्ण शुद्धता है, कोई भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प क्रिएट ही ना हो, वो सिर्फ आत्मा समझने से ही प्राप्ति होती है। और तभी संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। और उसी से फिर धारणा भी अच्छी होंगी और विकर्म भी नहीं होंगे। इसके लिए बाबा ने कहा कि एकांत की प्रैक्टिस चाहिए। हम कर्म करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं, पर जो आत्मा का अभ्यास है, उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। फिर उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे मधुबन आते हैं तो वहां पे ये मौका मिलता है, क्योंकि धंधाधोरी में रहते हुए ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसलिए मधुबन में आए तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस करें। वहां पिकनिक नहीं मनाने जाना है, वहां प्राप्ति करनी है। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा था ना, कि कई वर्षों की, एक वर्ष की भी तुम यहाँ 5-7 दिन में प्राप्ति कर सकते हो, जो कमाई है। तो मधुबन जब भी जाए तो ये खुशी से जाए कि हाँ, अब मुझे अपने पूरे कल्प की कमाई करके आनी है, अपनी कमाई को बढ़ाना है। और इस आत्मा के अभ्यास से ही देह भान और देह अभिमान दोनों समाप्त हो जाते हैं। देह का भान और देह अभिमान। बाबा ने जैसे पोता मेल के लिए कहा कि व्यापारी लोग भी रोज पोता मेल निकालते हैं, तो ऐसे ही आपको रोज पोता मेल निकालना है कि कितना हमने बाबा को याद किया, कितना हमने आत्मा समझा, कहाँ कहाँ तक हमारी पूरे दिन दृष्टि रही दूसरी आत्मा को भी आत्मा भाई देखने की। शुरुआत करनी चाहिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ का काम है, पर हुआ पड़ा है। तभी हम एक बाबा को याद कर सकते हैं, जब हम, बाबा कहते हैं ना, मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो, मामेकम, यानी एक सिर्फ मुझे ही याद करो। ये अभ्यास भी आत्मा समझने के अभ्यास के कारण ही हो पाएगा। फिर जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो हमें है ना दूसरों को मैसेज देने का, बाबा का ये जो ज्ञान है, ये दूसरों को सुनाने की बड़ी बड़ी वंडरफुल महसूसता होगी, हमें बहुत खुशी होगी, उमंग उत्साह आएगा कि जैसे जो हमें प्राप्तियां हो रही है, हम और भी आत्माओं को कराएं, आत्मा भाइयों को कराएं, कोई वंचित ना रह जाए। फिर नई नई युक्तियां भी हमारे में आएंगी, फिर हम उनको समझा पाएंगे, नए नए पॉइंट्स निकल के आएंगे। बाबा भी हमें टचिंग दे दे के नए नए पॉइंट्स द्वारा नई नई आत्मा को समझाएंगे। फिर बाबा ने कहा समझाने पे कि दूसरों को समझा सकते हो कि कोई पूछते हैं मनुष्य कि भारत का प्राचीन युग क्या है, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम समझा सकते हो आत्मा परमात्मा, और ये योग परमात्मा सिखाते हैं, प्राचीन योग। तो फिर उनके बच्चे भी होंगे, तो फिर वो कहेंगे कि भाई निराकार परमात्मा आके कैसे पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि वो तो खुद आते हैं, खुद ही संगम युग पे, हर पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं, और वो बताते हैं स्वयं कि मैं हर इस कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पे आके ये ज्ञान तुमको देता हूँ। एक ही तन में आता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। ये सब कुछ फिक्स है, इसमें मूझने की या कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये सभी शास्त्रों का जो सार है, वो भी बाबा आकर ही हमें क्लियर करते हैं। वो तो सिर्फ एक भ्रांति थी, कहीं पे इनका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है। तो मीठे बाबा आकर हमें इस तरीके की समझानी देते हैं, वही हमें युक्ति से उन दूसरी आत्माओं को भी समझाना है।
बाबा ने कहा कि अगर दूसरे आश्रम वाले भक्ति वाले यहाँ आ जाएं तो सबके सिंहासन हिल जाएं और ये भक्ति समाप्त हो जाए। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, पर अंत में ऐसा होगा। तब उनको समझ में आएगा कि ये भक्ति मार्ग है, और ये सारी संस्थाएं बाकी की हमारे को छोड़कर सब भक्ति की संस्थाएं हैं। सिर्फ एक ही संस्था है ज्ञान की। फिर बाबा ने आज बहुत बड़ा वंडरफुल एक, जिसे कहेंगे भाई, श्लोक बनाया, या वो आश्चर्यवत मेरे को पहचानंती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती, और फिर माया द्वारा हार खावंती। ये बड़ी वंडरफुल के बच्चे होते हैं, सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, पवित्र रहते हैं, और फिर हार खा लेते हैं। तो ये युद्ध है, और बोला ये होता रहता है। बाबा ने कहा ड्रामा में नूद है। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे कशिश होती है ना, और सगाई हो जाती है, तो सगाई के बाद क्या होता है, मिलने की इच्छा होती है, बहुत कशिश होती है। तो यही बोला, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही साजन हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। तो जब बाबा को पहचान लिया तो बड़ी कशिश होगी बाबा से मिलने की। तो जब कशिश होगी तो चिट्ठी भी लिखेंगे। तो रोज चिट्ठी लिखनी है, बाबा ने कहा। चिट्ठी के लिए बाबा ने भी कल परसों भी कहा है। तो हमें रोज चिट्ठी लिखनी है, लेटर लिखना है बाबा को, और फिर मिलन मनाने के लिए मधुबन जाते रहना है। और ऐसे ही जब हम आत्मा और परमात्मा का अभ्यास करेंगे तो खुशी यूं उमड़ उमड़ के आती है। दूसरों को सुख देने का मन करता है कि जो सुख हमें मिल रहा है वही सुख हम दूसरों को दें। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि आत्मा में संस्कार है। जैसे युद्ध के मैदान में वो युद्ध लड़ते हैं, और वो संस्कार आत्मा लेके जाती है कि हम युद्ध के मैदान में लड़ाई करके मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो यहाँ पे भी आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, आत्मा के संस्कार लेके जाती है, तो सत्युग में वही संस्कार हमारे रहते हैं। इसलिए बाबा हमें यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि उनको तो पूरा, देवताओं को रहता है ना कि हम आत्मा हैं। ये आत्मा का पार्ट ही पक्का रहता है एक, और सारा ज्ञान तो भूल जाते हैं। बाबा ने बताया है बिल्कुल क्लियर। तो इसलिए बाबा इसी पे फोकस करते हैं कि नहीं, हमेशा आत्मा का अभ्यास करो। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि बच्चों को कोई डांटना भी नहीं और मारना भी नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि वो तो आत्मा तुम्हारा भाई है। कोई शरीर छोटा है पर आत्मा तो उतनी ही बड़ी है। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भाव सेवाधारी, यानी बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। जो सच्चा सेवाधारी होता है वो निर्मित और निर्माण रहता है। तो निर्माणता ही सफलता का श्रेष्ठ साधन है। निमित्त भाव के बाबा करण करावन हार है, और मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। अहो सौभाग्य जो परमात्मा ने मुझे चुना। अहो सौभाग्य कि मैं निमित्त बना। अहो सौभाग्य कि मैं करनहार हूँ। करावनहार तो वो है, सब वो करा रहा है। इस भाव से सफलता हुई पड़ी है। अभिमान नहीं आता है, और उमंग उत्साह बना रहता है। निर्माण, नम्रता, इससे सदा जो भी सेवा होगी उसमें मौज का अनुभव करेंगे। इसमें भी जो आत्मा का अभ्यास है वो बहुत हमें मदद करता है। अगर कोई भी आत्मा आत्मा का अभ्यास करती है तो अपने आप निमित्त भाव, नम्रता, निर्माण भाव स्वतः ही उत्पन्न होता है। और जब आत्मा का अभ्यास करते हैं तो कोई गलत काम होगा नहीं, विकर्म होगा नहीं, तो सफलता तो हुई पड़ी है। तो इस वरदान में भी वो जो पहला पाठ आत्मा का है पक्का करने पे, जो बाबा हमें से चाहते हैं कि भाई हम निमित्त हों, निर्माण हो, नम्रता भाव से हम सेवा करें, वो भी अपने आप ही सध जाएगा। उसके लिए अटेंशन नहीं, अटेंशन एक ही चीज, मैं आत्मा।
फिर बाबा ने कहा, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कहते हैं ना, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। किससे? निमित्त निर्माण से। बाबा ने फिर ये कहा स्लोगन में कि सेकंड में विधेय बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में आत्मा, शरीर सेकंड में, बस समय नहीं लगा, सोचा हो गया, आत्मा शब्द आया मन में, उस वक्त हम आत्मा ही हैं, विदेही हैं बिना देह के। यही सूर्यवंशी की निशानी है, वही सूर्यवंशी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया, प्यारे मीठे। बहुत बहुत शुक्रिया बाप दादाजी का।